लाइफस्टाइल और भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारी और आपकी सेहत पर कहीं ना कहीं बुरा असर डाल देती है और इसकी वजह से तमाम बीमारियों के शिकंजे में हम फंसने लगते हैं और तमाम बीमारियों के शिकंजे में फंसने का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी सामने आ रही है वो है दिल की बीमारी, जिसे दिल का दौरा के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्च की अगर हम बात करें, रिसर्च की अगर हम माने तो दिल का पहला दौरा हर 3 में से 1 इंसान की जान ले लेता है। इसलिए संजीवनी के आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने दिल को दुरुस्त रखें, कैसे आपको हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी कभी छू भी ना सके। आप अपने दिल को फिट रखने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ आज आप ये भी जानेंगे कि आखिर आपका हार्ट यानी कि हृदय काम कैसे करता है। और ये सारी जानकारी मिल जाने के बाद आखिर में संजीवनी टिप्स में जानिए हल्दी के औषधीय गुण। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक का नाम सुनते ही शरीर जो है हमारा सिहर उठता है, तो सबसे पहले उनसे ये जानते हैं कि आखिर हार्ट यानी कि दिल काम कैसे करता है और इसमें खराबी आने की वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब वैसे कहते हैं कि दिल बहुत खूबसूरत होता है और बहुत कोमल होता है, तो बीमारी होने के आसार ज्यादा होते हैं। क्यों ये दिल का दौरा पड़ता है, कैसे ये बीमार हो जाता है, क्या है इसके पीछे की वजह है? जी देखिए, आपने बोला जैसा कि बहुत कोमल होता है और बहुत खूबसूरत होता है। ये तो बड़ी रोमांटिक और कवि वाली भाषा है। और लेकिन दिल जो है वास्तव में इट्स ए फिजिकल ऑर्गन, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जिसमें कि मुख्य रूप से जो मसल्स उसकी काफी कार्य करती हैं, उसमें एक मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका काम क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर रक्त पहुंचाना, एक एक छोटी छोटी जो कोशिकाएं हमारी जो सेल्स हैं वहां तक खून पहुंचाना और खून के माध्यम से वहां ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां पर जो है जो भोजन है वहां उसको पहुंचाने का कार्य ये हमारे हृदय के माध्यम से, क्योंकि वहीं से पंपिंग इसकी होती है। मुख्य रूप से इसमें अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर इसका देखें तो अपना एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना है। अंदर जिसमें देखें तो 4 चेम्बर्स होती है जिनमें के बीच में वॉल्व लगे होते हैं ताकि ऊपर से जब नीचे खून जाता है बड़े वाली चेम्बर में, वेंट्रिकल में, तो वापस उसमें ना आए। तो उसमें प्रॉब्लम, कई लोगों को वाल्व खराब होने की प्रॉब्लम होती है। अंदर जो इस ऑर्गन को जो सप्लाई होती है खून की, क्योंकि जैसे पूरे बॉडी में हमें खून चाहिए जीवित रहने के लिए, तो हृदय को भी चाहिए। उसकी छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ब्लॉकेज हो जाए उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो मसल है उसमें वीकनेस आ जाए तो पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी प्रकार से हृदय के जो रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसको कि हार्ट अटैक भी इसमें एक है। और भी कई ऑर्गन्स हैं, इसमें अरिदमिया हो जाता है। उसका जो रिदम है, जो धड़क रहा है दिल आपका कॉन्टिन्यूसली, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। इसको ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि इसके धड़कने से ही हम जीवित रहते हैं। क्योंकि ये धड़केगा नहीं तो खून नहीं पहुंचेगा। खून अगर हमारे ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन हमारा मर जाएगा, और किसी किडनी में नहीं जाएगा तो किडनी मर जाएगी, और भी किसी अंग में नहीं जाएगा तो वो अंग हमारा मर जाएगा। हमारे जीवित रहने के लिए खून जरूरी है, रक्त जरूरी है, और उस रक्त को वहां पहुंचाने के लिए हमारा हृदय कॉन्टिन्यूसली उसको धड़कना जरूरी है। तो इसलिए इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें उसको खराब कर सकती हैं। उसमें जो उसकी मांसपेशियां हैं उनको मजबूत चाहिए, तो इसलिए खाना आपका पौष्टिक होना चाहिए। अगर आप जंक फूड खाएंगे या ऐसा भोजन खाएंगे जो पोषण नहीं देता है, उससे खराबी आएगी। स्मोकिंग जो है खराब करती है, अल्कोहल खराब करती है, कैफीन भी खराब करती है। चाय कॉफी जो हम पीते हैं उससे भी हृदय जो है कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, तला हुआ, बहुत ज्यादा फैट युक्त, वसा युक्त भोजन हम खाएं, एक्सरसाइज ना करना, मानसिक तनाव, कुछ बीमारियों की वजह से भी हृदय खराब होता है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई ऐसी बीमारियां हैं, कुछ औषधियां हम खाएं, कई हम दवाइयां खाते हैं, केमिकल मेडिसिन, उनसे भी फर्क पड़ता है। नशीली दवाइयों से भी फर्क पड़ता है। तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर साहब से और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सपन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल मेरे बच्चों के बारे में है। अभी मई में मेरे 2 बच्चे हुए, ट्विंस हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये पूछना था डॉक्टर साहब, मतलब स्वस्थ है, उनका वेट सब मतलब नॉर्मल है, अच्छी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर उनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, दोनों को, बेटा बेटी को। अच्छा। हाँ, मतलब जब भी वो फीडिंग करते हैं उसके बाद वोमिट ज्यादा करते हैं। देखो, अभी छोटे बच्चे हैं तो
2 कारण इसमें होते हैं। एक, थोड़ा डाइजेशन उनका कमजोर हो, उसकी वजह से वो जैसे दूध नहीं पचा पाते कई बार बच्चे, तो वॉमिटिंग हो जाती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि कहीं उनके शारीरिक शक्ति या इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है। तो दोनों के लिए एक बड़ा अच्छा सिंपल सा एक फार्मूला है, दोनों चीजों में ही काम करेगा। थोड़ा सा अदरक का रस निकाल लें, ताजा अदरक का रस, और उतना ही बराबर मात्रा में उसमें शहद मिला लीजिए आप, और उसको थोड़ा थोड़ा सा चटा दीजिए उनको, बच्चों को। दिन में 1 बार या 2 बार, या ड्रॉपर ले लें, ड्रॉपर से 2-3 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए, दिन में 1 बार सुबह और 1 बार शाम को, तो उससे उसको बहुत फर्क पड़ जाएगा। कुछ बच्चों के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक्स भी आते हैं, आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, लिवर के टॉनिक होते हैं जैसे, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और पहले आपने देखा होगा बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को वो दिया करते थे कुछ पीने की गुट्टी वगैरह या ग्राइप वाटर, ऐसी चीजें, तो वो सब इसीलिए कि उनकी शारीरिक शक्ति अच्छी बनी रहे, तो ये चीजें भी दे सकते हैं। सुहागा बहुत अच्छा काम करता है, सुहागा बाजार में मिल जाता है आसानी से। सुहागा आप थोड़ा सा भून लें तवे के ऊपर, और उसका थोड़ा सा, कोई बिल्कुल चुटकी से भी कम शहद में मिला के उसको चटाइए, पेट भी अच्छा रहेगा, और वैसे भी वो जो है उसको पाचन भी अच्छा होगा, साथ में उसको कोल्ड कफ वगैरह भी नहीं होगा बच्चे को। आज हम अपने दिल को दुरुस्त रखने के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा, आप और हम ये कैसे जाने कि हमारा जो दिल है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, कैसे भांपे ताकि वक्त रहते इलाज करा सके, आइए जानते हैं। इसमें देखिए मुख्य सिम्टम ये रहेगा आपको कि जो हार्ट का एरिया है, जो जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट में हल्का सा दबाव बना रहना, या आपको थोड़ा बहुत जैसे चलते हैं तो थोड़ा सा चेस्ट में पेन होना, ये बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स हैं। या सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ने से या कुछ थोड़ा मेहनत का काम करने से, छाती में दबाव बनना, छाती में पेन होना, सांस फूलना, कभी कभार हार्ट बीट आपकी बढ़ जाना, तेज हार्ट बीट हो जाए, या थोड़ा सा पसीना आ जाता है थोड़ा बहुत मेहनत का काम करने से, या फिर आपको लगे कि आपको जैसे कि कुछ उल्टी आने वाली है, इस तरह के लक्षण हो, या फिर और ज्यादा अगर अंदर खराबी होगी तो फिर आपको बहुत तेज दर्द होता है। कई बार बहुत, जैसे हम कहते हैं कि जैसे चाकू से किसी ने जो वार किया, आप इस तरह का, या बर्निंग पेन उसको हम कहते हैं, वो हो सकता है। और वो दर्द केवल फिर छाती तक सीमित नहीं रहता, आपके कंधे में या गर्दन के एरिया में, जबड़े में, या हाथ के अंदर, इधर पूरे इस एरिया में आपका दर्द जाने लगता है। तो फिर ये संकेत आपका है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम आपको, अगर छाती में कभी भी प्रॉब्लम हो आपको किसी तरह की, तो उसका परीक्षण जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है लोग यही सोच लेते हैं कि शायद गैस वगैरह होगी या कुछ एसिडिटी है, तो उतना उस पर ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन एक परीक्षण करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, क्योंकि हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है, और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो हार्ट डिसीज से मुतालिक सिम्टम्स तो हमने जान लिए, चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे दिल को दुरुस्त रखने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, दिल को ठीक रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो प्रसन्न रहना चाहिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि दिल बहुत खूबसूरत है, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें खुश रहना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे उतना दिल हमारा प्रसन्न रहता है। ऐसा रिसर्च भी हुई है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, उसका असर उनके हृदय पर, जो आर्टरीज हैं वो बड़ी हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उस पर पड़ता है। आंवला आप रेगुलरली खाएं, बहुत अच्छा रहता है हमारे हार्ट के लिए। आंवला खाएं या त्रिफला खाएं, त्रिफला चूर्ण जो हम आमतौर पर बताते हैं, उसका सेवन करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश का सेवन भी आप करें तो हृदय के लिए भी अच्छा टॉनिक है, फेफड़ों के लिए भी है। च्यवनप्राश आप रेगुलरली खाएं। अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। अर्जुन की छाल को कूट करके और उसका काढ़ा बना के रोज दिन में 1 बार आप पिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए कि थोड़ा एक नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। थोड़ा सा सैर के लिए जाएं, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान से भी बहुत फर्क पड़ता है। मेडिटेशन अगर आप करें, उससे भी ऐसी रिसर्च हुई है कि मेडिटेशन से हृदय के अंदर काफी शक्ति भी आती है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें जो हार्ट से रिलेटेड हैं, इनमें काफी आराम मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले से ही प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तब आप उसके लिए चिंता करें। क्यों ना, जब आप स्वस्थ हैं, अभी आप स्वस्थ हैं और आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आज से एक प्रण करिए कि भोजन जो आप खाएंगे उसमें आप निरंतर
गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करेंगे। चलो कभी कभार हो जाए कि तला भुना आपने खाया, लेकिन अब रोज रोज पराठे खाएं नाश्ते में, रात को भी पराठे खाएं, दिन में समोसे पकौड़े चल रहे हैं या बहुत ज्यादा जो जंक फूड का सेवन हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि हृदय को आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने खान पान का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। माउ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरी समस्या ये है कि मेरे पैरों में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम भारीपन सा लगता है और फिर बड़ा आलस सा आने लगता है, मन करता है कि सो जाऊं। जैसे ऑफिस में कभी जाता हूं तो बैठा रहता हूं तो पैर भारी से लगते हैं, मतलब बहुत अजीब सा लगने लगता है, तो उसकी क्या वजह है? देखो मैंने जैसा आपको पहले भी कई बार मैं बताता हूँ, अभी आपको भी बता रहा हूँ कि कोई भी चीज हो, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए आयुर्वेदिक भाषा में वात पित्त कफ, कौन सा दोष बढ़ सकता है। तो पैरों में भारीपन होना या वहाँ थोड़ा हल्का वेदना होना, तो लगता है कि कुछ ना कुछ चीज वहाँ जैसे रुक जाती है, रिटेंशन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से कई बार सूजन भी आ जाती है, या कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से भी भारीपन होना या टिंगलिंग सेंसेशन होना, या कभी कभार उसमें जो है नंबनेस आना, सुन्नपन आ जाना। तो ये होता क्यों है ये भी देखना पड़ेगा हमें, लेकिन पहले अगर दोष हमारी समझ में आ जाए थोड़ा सा कि वात का प्रॉब्लम है, पित्त का है, कफ का है, तो उससे काफी हम कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं, एक थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। तो ये जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए, और उसके लिए मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि आप हमारे डॉक्टर से जरूर बात करें। तिल के तेल की मालिश करेंगे तो वायु का जो है सर्कुलेशन अच्छा होगा, अगर नसों का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा, कोई चीज वहाँ ब्लॉक होगी वो उसमें भी आराम आएगा। तो थोड़ा सा मालिश जरूर करिए, और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो है फिर आपको देखना है कि अगर ब्लॉकेज हुई है या कोई चीज वहां रुक गई है तो वो क्यों रुकी है, कौन सा ऑर्गन हमारा इन्वॉल्व हो सकता है, लिवर की वजह से हुई है, किडनी की वजह से हुई है, हार्ट की वजह से हुई है, फिर उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तब जाकर के उस लेवल पर हम कुछ परीक्षण वगैरह भी करा सकते हैं, टेस्ट भी कुछ करा सकते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड कराएं, डिपेंडिंग ऑन के कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व आपको लग रहा है, या कोई हमारे डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो भी आपको कुछ सलाह देंगे कि क्या आपको परीक्षण कराना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, और सही प्रकार से रोग का निर्णय आपको होना चाहिए, रोग निदान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर निदान एक बार हो जाएगा सही से तो चिकित्सा कुछ खास मुश्किल नहीं होती। चिकित्सा तो बहुत प्रकार से हो सकती है, लेकिन अगर निदान गलत है तो चिकित्सा डेफिनेटली आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आपका निदान ही जब गलत है, आपका डायग्नोसिस ही गलत है, तो चिकित्सा तो अपने आप ही गलत होगी, उसकी ठीक नहीं होगा उससे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जी। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर दिल का दौरा किसी को पड़ जाता है फर्स्ट टाइम पर, तो जो साथ उसके मौजूद हैं उन्हें ये नहीं पता कि कैसे बिहेव करें, क्या फर्स्ट एड दिया जाए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करें वो लोग? देखिए, इसमें मुख्य रूप से एक तरह से थोड़ा सा जो कार्डियक मसाज जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा पेशेंट को लिटा करके उसकी छाती पर दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा जैसे दिल धड़कता है उस तरह से ऐसे प्रेशर दिया जाता है, तो कभी कभार उससे हमारे हृदय में कई बार अगर जो कमजोरी आ रही है उससे थोड़ी शक्ति मिलती है। कई लोगों को अगर सांस की तकलीफ आ रही है या अटैक इतना आ गया कि वो बेहोशी की हालत में है, तो उनको मुंह से भी माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग दी जाती है, थोड़ा सा अगेन रेस्पिरेशन को रिवाइव करने के लिए और थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा उसको हार्ट की स्थिति को ठीक करने के लिए उससे वो भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी आपको, जितना जल्दी से जल्दी आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे ताकि उसकी एक प्रॉपर केयर हो सके, क्योंकि जितना डिले हो जाता है हार्ट अटैक के बाद उतना ही फिर उसमें रिवाइवल के चांसेस कम होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो भी आपके नजदीक कोई ऐसी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है कोई है, तो वहां पर उसको अवश्य ले जाना चाहिए। उसमें इंतजार नहीं करना चाहिए, या आप कुछ उसमें ऐसी चीजें ट्राई मत करिए। हार्ट अटैक की बात है कि वहाँ कुछ आप घरेलू चीजें ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसे नुस्खे ट्राई कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। उसको तुरंत जो है, क्योंकि आजकल काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं हमारे हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध हैं, जिससे कि पेशेंट को बचाया जा सकता है और हार्ट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे हल्दी के औषधीय गुण। तो डॉक्टर साहब, वैसे कहते हैं हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, बहुत फायदेमंद होती है, और जब चोट लग जाती है तब भी हल्दी का दूध देते हैं कि दर्द ना हो और उससे हम बाहर निकल सकें दर्द की समस्या से। और क्या फायदे हैं?
बिल्कुल, एक तो आपने फायदा बताया कि चोट लग जाए शरीर में कहीं भी, अंदरूनी चोट हो, गुम चोट जिसको बोलते हैं, तो हल्दी वाला दूध उसमें पिलाया जाता है। लेकिन बाहर भी आपको चोट है, जख्म है, जल गया है, कट गया है कुछ, तो तेल या घी में हल्दी मिला करके पेस्ट बना लीजिए और वहां उसको लगाइए। बहुत अच्छा हीलिंग का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको है, तो हल्दी वाला दूध बहुत फायदा करता है। हल्दी वाला दूध बहुत सारे रोगों में काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको अगर हड्डियों की कमजोरी है, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी होता है, तो 1 कप दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी डाल करके रात को आपको पीना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पेट में कीड़े अगर हों, उसके लिए भी हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यानी कि चुटकी भर थोड़ा सा हल्दी भोजन से पहले दिन में 2 बार पानी में घोल करके आप पिए, तो उससे पेट के कीड़े भी आपके नष्ट होते हैं। जोड़ों के दर्द में भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी और मेथी दोनों को बराबर मात्रा में उसका चूर्ण मिला करके मिक्सचर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको सेवन करना चाहिए। उससे आपके जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, मधुमेह के जो रोगी हैं, उनके लिए या तो आंवले का रस ताजा निकालें, बड़ा चम्मच एक, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम आप लें, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हल्दी के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हल्दी का प्रयोग आपको रेगुलरली करना चाहिए। आजकल बड़ा पॉपुलर है हल्दी, खासतौर पर विदेशों में हल्दी के कैप्सूल आजकल बहुत चलते हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी हम बनाते हैं हल्दी के कैप्सूल्स, वो आप मंगा सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। या हल्दी घर में होती है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल में थोड़ा सा उसकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, वो बहुत फायदा करते हैं और एक तरह से औषधि का ही काम करते हैं।